बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 4.1 को मुकम्मल करने के बाद अब हम 4.2 की तरफ मूव ऑन कर गए। तो 4.2 में बेटा हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है उसकी टाइप 2 है। 4.1 में हमने टाइप 1 सीखी थी जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाते थे, और अब जो है हमारे पास जो टाइप 2 है उसमें हमारे पास दो तरह के एक्सप्रेशन दिए गए होंगे। तो उसमें से पहली टाइप मतलब पहली तरह का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह की फॉर्म में होगा कि दो टर्म्स होंगी और उसमें पावर्स जो है दोनों की 4 होगी। ठीक है जी। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आपको इस चैप्टर के आगाज़ में भी बताया गया होगा। तो इसका फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। तो असल में ना इस फार्मूले में देखें तो ये a जो है बेसिकली हमारी पहली टर्म होती है। a की जगह पे आप x भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और b की जगह पे आप y भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली a और b जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हुआ करेगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा, पहली एक्सप्रेशन जो है दी हुई उसमें दो टर्म्स दी हुई हैं। तो इसको हमने करना क्या है कि इसको हमने फार्मूला इसका जो है कंप्लीट करके ये होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। होल स्क्वायर तब बनता है बेटा जब आपके पास तीन टर्म्स दी हों इस तरह से कि पहली टर्म का स्क्वायर दिया हो, दूसरी टर्म का स्क्वायर दिया हो और फार्मूले का 2 दिया हो, और पहली टर्म और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट दिया हो। यानी कि ये तीन टर्म्स आपको बनानी होंगी। तो इसमें हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे दो टर्म्स दी होंगी। हम उसमें पहला हमारा ए जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पहली रकम हमारी क्या बनेगी वो देखेंगे। फिर दूसरी रकम देखेंगे कि हमारी दूसरी रकम क्या बन रही है, और फिर हम अपनी तरफ से उसका फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ये जो 2ab होगा जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है ना, दो टर्म्स हैं तीसरी नहीं है, तो तीसरी टर्म 2ab होगी जिसमें a और b यानी कि मिक्स फॉर्म आएगी। तो वो बनाने के लिए हम उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे खुद से। कैसे? उसी टर्म को हम 2ab जो बनाएंगे फार्मूले का उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी, कुछ इस तरह से देखिएगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 को मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह b की पावर 4 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास पहली रकम जो है वो हमारे पास हमारी पहली रकम बन गई है ये a स्क्वायर, ठीक है जी, और दूसरी रकम बन गई बी स्क्वायर। तो अब फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमें इसमें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा किसको जी? 2ab को, ठीक है। तो हमारा इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक हमारा 2ab बनेगा 2a हमारा क्या है जी? a का स्क्वायर यानी कि पहली रकम इंटू दूसरी रकम हमारी क्या है जी? b का स्क्वायर। देखिए हमने इसको ऐड भी कर दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है जी। आपने पीछे पढ़ा हुआ है ज़ीरो फैक्टर, तो ये समझ लें ज़ीरो फैक्टर का इस्तेमाल ही है कुछ इस तरह से। तो ये हमने इसके अंदर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और याद रखें यहाँ पे ये जो प्लस वाली टर्म है 2ab प्लस वाली टर्म, ये हमने इसके साथ कंबाइन करके फार्मूला क्लोज करना है, ठीक है जी। तो इसको जब हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करवाएंगे तो मज़ीद कंटिन्यू करवाने से पहले अगर आप गौर से देखें तो ये जो तीन टर्म्स हमने ली हैं जिसमें दो पहले दी हुई थी और तीसरी टर्म हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें से हमने इसको जो कंबाइन करके देखा तो ये हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म बन रही है। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास अगर क्लोज्ड फॉर्म इसको लिखेंगे तो हमारे पास पहली रकम यानी कि a स्क्वायर और दूसरी रकम यानी कि b स्क्वायर का होल क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने क्लोज कर लिया तो इसका ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब बात रही ये वाले क्वेश्चन की, तो बेटा ये क्वेश्चन ये जो टर्म है चौथी टर्म जो नेगेटिव 2ab है वो हमारे पास ऐसे रहेगा, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। आगे मज़ीद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको जो है हम किसी और शेप में चेंज करके मज़ीद फैक्टराइज भी किया करेंगे। बहरहाल ये बात जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है ये गोल्डन टिप है हमारे चैनल पे जो आपको प्रोवाइड की जाती है कि हमने इस तरह के क्वेश्चन भी करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में हमने करना ये है कि हमने अपनी तरफ से फार्मूला पूरा करने के लिए 2ab उस क्वेश्चन का या उस टर्म का 2ab जो भी बन रहा होगा उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है जी। और जो एडिशन के लिए होगा उसको हम क्लोज करके फार्मूला होल स्क्वायर का बना देंगे, और जो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म होगी वो साथ आप उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमारे पास उसने दो टर्म्स दी हुई हैं, जिसमें वो कहता है कि 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये देखें ना, इसको मैं पहली टर्म का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 है तो उसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह 81 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और y की 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। जी बिल्कुल ठीक। इसके आगे मज़ीद देखिए, अब ये इसका ना मैं होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको होल स्क्वायर, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 2 कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि इस 2x की पार्ट 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह ये 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर बन गया, ये दूसरी टर्म का स्क्वायर बन गया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारी पहली टर्म कौन सी है और दूसरी टर्म कौन सी। अब क्वेश्चन को हमने मज़ीद कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए हमें जो है वो अपना 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टाइम वाली जो कैटेगरी है, ये वाली फॉर्म जो है, ये हमें 2ab वाली फॉर्म इसमें बनानी है, इंट्रोड्यूस करवानी है। और मैंने बताया है कि आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप उस फार्मूले के मुताबिक जो भी आपका 2ab बन रहा है, आप उसको जो है वो उसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैं ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये फार्मूले का 2 आ गया। हमारी पहली रकम क्या है, पहली रकम जो भी हो, और दूसरी रकम क्या है, देखिए। तो पहली टर्म हमारे पास है 2x का स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है 9y का स्क्वायर। तो हमने फार्मूले के मुताबिक इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू ए बी वाली फॉर्म। तो अब ये इसमें जो है हम इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं कुछ इस तरह से। ये वाली पहली वाली टर्म्स लिख ली हमने। अब इसमें आप ऐड भी करवाएं और सब्ट्रैक्ट भी। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। ये हमने 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर ऐड करवा दिया, और इसी को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। ऊपर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए जी। अब इसमें बेटा आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये जो प्लस वाली टर्म है, इसको हम इसके साथ कंबाइन करके 3 फॉर्म्स जो हैं इकट्ठी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड करके इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस चीज़ को हमने क्लोज करके ये फार्मूले की शेप दे दी, क्लोज कर दिया। आगे देखिए ये जो टर्म है इसका क्या करना है बेटा, इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखिए 2 टू द 4 4 9 द 36 और एक्स स्क्वायर साथ में वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप अगर देखें इसको, तो आप को ये वाली टर्म जो है इसको भी हम तीनों को इकट्ठा होल स्क्वायर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये किसका स्क्वायर बनेगा, 6x और y का होल स्क्वायर। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर आने के बाद आपको एक और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला क्या होता है, आप वो फार्मूला इधर इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे नज़र आ रहा है ये मेरे पास सारी एक टर्म है, उसका होल स्क्वायर है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है, और ये दूसरी टर्म है उसका होल स्क्वायर है। तो आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी टर्म पहली टर्म है, ये तो सारी टर्म दूसरी टर्म है, जैसे यहाँ पे है। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी बिल्कुल। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 6xy। देखिएगा इसी तरह 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू 6xy। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिए, अब मैं साइन लगाने लगा हूँ। यहाँ पर ये साइन जो है माइनस में भी होगा और यहाँ पे ये साइन प्लस में भी होगा। तो एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर लिया, एक दफ़ा हमने इसको प्लस कर लिया। तो अब आप क्वेश्चन की रिक्वायर्ड फॉर्म देख लें, ये आपका आंसर है। वैसे अगर आप बुक के आखिर पे देखेंगे तो मे भी ये हो सकता है कि 6xy वाली फॉर्म दरमियान में लिखी हो, तो आप इसको इस तरतीब से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप आगे ले हैं 6xy प्लस 9y स्क्वायर, इसी तरह इधर 2x स्क्वायर, ये 6xy प्लस सेंटर में ले हैं प्लस 9y का
स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा। बड़ा इस एक्सरसाइज के जो हैं वो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मेरा ख्याल है और एक आधी एग्जांपल होगी, तो 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो टाइप 2 में इस तरह के एक्सप्रेशन के दिए होंगे जिसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये देखिए बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो दोबारा देखिएगा कि मैंने क्या किया है कि ये सारा होल स्क्वायर बन गया, ये भी होल स्क्वायर बन गया। इसको हमने जो है इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये आपके पास टर्म को अरेंज कर लिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 2 वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ध्यान दें, इसमें भी हमारे पास वही फॉर्म है कि ए की पावर 4 है और साथ में बी की पावर 4 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ए का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर लिख लिया। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी का स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर कर लिया। दोनों के होल स्क्वायर बन गया। हमारे पास पहली रकम का ये बन गई, दूसरी रकम ये बन गई ए का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। अब हमें फार्मूले के मुताबिक 2ab बना के ऐड करना है। तो हमने हमारा जो 2 है फार्मूले का वो ये आ गया, हमारी फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकेंड टर्म ये आ गई। तो हमारे पास हमारा 2ab जो है वो ये बनेगा। हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। तो ऐड करके यहाँ पे लिख लिया, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख लिया। एडिशन वाले को ब्रैकेट्स में हमने 3 टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और ये जो टर्म है 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। इसको क्लोज किया, इसका होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये इसको आपने होल स्क्वायर में चेंज किया तो 2ab का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे आपके पास फार्मूला है जिसको मैंने कलर चेंज किया हुआ है। तो ये a पहली टर्म है, ये सारी दूसरी टर्म है। तो उसके मुताबिक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, एक दफ़ा उनको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। होप्स हो कि आपको ये वाला मेथड समझ आया होगा।